विंटर लेयरिंग सिस्टम। ये सिस्टम क्या है और विंटर्स में आपके लेयर्स सर से पाँव तक कैसे काम करती हैं, कैसे आपको सर्दी से बचाती हैं, देखिए मेरे साथ इस वीडियो में। जी दोस्तों, विंटर सर्वाइवल, स्नो ट्रैकिंग, पहाड़ों पे जाना या आप इवन समर्स के अंदर ट्रैकिंग करना चाहते हो तो आपके लिए आपका लेयरिंग सिस्टम इज योर लाइफ लाइन। आप अपने एक्सपीरियंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यू कैन हैव मोर फन एंड यू कैन एंजॉय इफ यू आर फॉलोइंग द साइंस ऑफ लेयरिंग सिस्टम। सो ब्रॉडली लेयरिंग सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सो सबसे पहले आपकी बॉटम लेयर्स होती हैं, फिर मिडल लेयर्स होती हैं और टॉप लेयर्स होती हैं। सो मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ कि ये तीनों टाइप की लेयर्स जो मैंने इस वक्त पहनी हैं वो किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। सो आप देख सकते हैं कि दिस इज माय टॉप लेयरिंग। टॉप लेयरिंग के अंदर मेरे पास ये वाटरप्रूफ ग्लव्स मौजूद हैं। इसी तरह से मेरे पास ये पार्का है, पार्का की एक हुडी है और हुडी को मैं सर पे पहन सकता हूँ। और ये पार्का जो है ना हार्ड शेल पार्का कहलाता है, जो विंड प्रूफ होता है, रेन प्रूफ होता है। सो ये आपको बचाता है। इसी तरह से बॉटम पे मेरे पास ये रेन प्रूफ ट्राउजर मौजूद है। नीचे अगर मैं जाऊं तो मेरे स्नो शूज, और स्नो शूज के अंदर मेरे पास 3 लेयर्स हैं, सॉक्स, देन प्लास्टिक बैग एंड देन सॉक्स, और उसके ऊपर मैंने एक गेटर पहना हुआ है। सो दिस इज माय टॉप लेयर। अब मैं इस टॉप लेयर के अंदर अगर जाना शुरू करूं तो सबसे पहले मैं अगर ये ग्लव्स रिमूव करता हूं तो मेरे पास नीचे ये फ्लीस के ग्लव्स मौजूद हैं और ये फ्लीस के ग्लव्स मेरे हाथों को गर्म रखते हैं और किसी भी किस्म की ठंड से मुझे बचा के रखते हैं। ऑलराइट, सो ये है मेरे फ्लीस के ग्लव्स। इनको मैंने साइड पे किया थोड़ी देर के लिए एंड देन आई गो इनसाइड दिस top layer which is the parka. Now you see I'm wearing this down jacket. अब ये डाउन जैकेट मेरी मिडल लेयर का हिस्सा है। सो ये डाउन जैकेट क्या करती है, ये डाउन जैकेट आपको पता है कि गीली हो जाए तो इसको ड्राई होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप खासतौर पे बारिश में या बर्फबारी में इसको टॉप लेयर पे नहीं पहनेंगे। यू नीड अ टॉप लेयर लाइक दिस। सो मेरे पास ये डाउन जैकेट है और उसके नीचे मैंने एक फ्लीस की जैकेट पहनी है। सो इस फ्लीस की सॉफ्ट शेल के नीचे मेरे पास जो लेयर है, दिस इज माय बॉटम लेयर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉटम लेयर किस फाइबर की बनी होती है। सो आई एम यूजिंग 100% पॉलिएस्टर, नॉट जस्ट ऑन टॉप, नीचे भी मैंने इसी तरह से 100% पॉलिएस्टर की बॉटम लेयर पहनी है। ये जो बॉटम लेयर है इसके फाइबर के हवाले से एक फैक्ट जहन में रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे चूंकि कॉटन इंडस्ट्री बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्ट्स मिलती हैं। सो स्नोई या वेट इन्वायरमेंट के अंदर, कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आपकी बॉटम लेयर कॉटन बिग नो, बिकॉज कॉटन मेक्स ग्रेट टॉवल्स बट नॉट द बॉटम लेयर्स। क्यों? उसकी खूबी यह है कि वो तमाम मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने पास रखती है। और आप इमेजिन करें कि आप इस तरह की सर्दी के अंदर हाइक कर रहे हैं, आपने अंदर बनियान या शर्ट कॉटन की या अंडरवेयर कॉटन का पहन रखा है और वो आपके स्वेटिंग से गीला हो चुका है और वो रात भर गीला रहेगा, दिन भर गीला रहेगा। दिस इज वेयर यू कैन गेट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के लिए मेरी एक वीडियो देखेंगे जिसमें आपको हम एजुकेट करेंगे व्हाट इज हाइपोथर्मिया एंड हाउ यू कैन अवॉइड दैट। सो कमिंग बैक टू माय लेयर्स, सो ये लेयरिंग सिस्टम इस वक्त मौजूद है और पॉलिएस्टर के अलावा अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहें तो आप लाइट वूल भी यूज कर सकते हैं। सो लाइट वूल और पॉलिएस्टर, उसके ऊपर आपकी मिड लेयर स्टार्ट हो जाती हैं। फ्लीस इज एन आइडियल मिड लेयर, उसके ऊपर डाउन एंड देन वी हैव गॉट दिस पार्का व्हिच इज माय टॉप लेयर। इसी तरह से मेरे बॉटम के अंदर माय दिस ट्राउजर, एज आई सेड दैट दिस इज रेन प्रूफ आउटर लेयर। इसके मिड में मैंने एक फ्लीस का ट्राउजर पहना है और उसके बॉटम पे मैंने एक पॉलिएस्टर का ट्राउजर। सो आई एम वेयरिंग 3 trousers at the moment because I know this terrain and I know that my safety is very important. So coming to the top, which is your engine, which is your prime system for your heat management. So a person like me जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, so I generally wear 2 layers. So this is
a wonderful balaclava perfect for outdoor conditions. So ये मैं बॉटम पे पहनता हूँ, उसके ऊपर कोई भी बीनी, कोई भी वुलन कैप मैं पहन के उसको कवर कर लेता हूँ, और फिर जब बारिश या सर्दी हो I put my parka's hoodie on the top. So this is how I cover myself and I protect myself. एक और चीज का ख्याल रखिएगा, ट्रैकिंग के दौरान में जब आप इस तरह से चलेंगे आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी, आपको सफोकेशन होना शुरू हो जाएगी. So wise trackers, wise adventurers, they know the art of managing your layers. कि किस वक्त आपको जिप खोल लेनी है ताकि आपको सांस ली जा सके, सफोकेशन ना हो, किस वक्त आपको आपकी आउटर लेयर उतार देनी है क्योंकि आपका मौसम इतना ठंडा या इतनी सर्दी नहीं है, आप सिर्फ इस एक लेयर से गुजारा कर सकते हैं, या किस वक्त आपको ये लेयर उतार के सिर्फ इस लेयर पे रहना है. So this is how you continuously manage. और जब आपको ठंड लगना शुरू हो जाए, you start putting on your layering. एक और एडिशनल लेयर का मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ, एक और एडिशनल रेन कोट. सो अगर आप बहुत ज़्यादा रेनी लाइक पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज मॉनसून रीजन्स हैं, तो वहाँ पे अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आप पार्का के ऊपर एक और एक्स्ट्रा रेन जैकेट या पोंचो भी रखेंगे, क्योंकि पार्का की भी एक सर्टेन लिमिट तक वाटर रेजिस्टेंस होती है, तो उसके ऊपर आपको एक रेन जैकेट चाहिए होती है. वॉच दिस वीडियो केयरफुली, लर्न अबाउट योर लेयरिंग सिस्टम, और नेक्स्ट ट्रिप में जाते हुए go like a pro and play with your layering system.